देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। ऐसे समय जब कोरोना संक्रमण विकराल रूप ले चुका है और रोजाना संक्रमण के 1.5 लाख से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटे में आए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी इससे अछूता नहीं रहा। इसके आधे से ज्यादा कर्मचारी इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इसे देखते हुए मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही पूरी अदालत परिसर को सैनिटाइज किया जा चुका है। एक जज ने एनडीटीवी से कहा कि उनके स्टाफ और ज्यादातर लॉ क्लर्क को कोरोना संक्रमण हो गया है। कुछ जज पहले भी कोरोना की चपेट में आ गए थे, लेकिन वे स्वस्थ हो चुके हैं। गुजरात में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर बन रहे हालात का स्वतः संज्ञान लिया और मीडिया में आ रही खबरों का हवाला देते हुए कहा कि राज्य स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति की ओर जा रहा है। चीफ जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि न्यूज चैनल्स कोरोना को लेकर बेहद दुखद खबरों से भरे पड़े हैं और बुनियादी ढांचे की स्थिति बेहद खराब है और ऐसी दुश्वारियां हैं जिनका जिक्र नहीं किया जा सकता है। अदालत ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर कहा कि न केवल टेस्टिंग, बेड्स और आईसीयू की कमी है, बल्कि ऑक्सीजन की सप्लाई और जरूरी दवाओं की भी कमी है। कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड मामलों के बीच लोगों की जबरदस्त लापरवाही भी दिख रही है। हरिद्वार के कुंभ मेले में 12 से 14 अप्रैल तक शाही स्नान चल रहा है और इसमें लाखों लोगों की भीड़ जुटी है। मेले के जो वीडियो सामने आए हैं उसमें साफ देखा जा सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग शून्य है। हरिद्वार के मुख्य घाट हर की पौड़ी पर ये हालात दिखे हैं। सोमवार, मंगलवार और बुधवार को 3 बड़े स्नान यानी शाही स्नान होने हैं। इसमें बुधवार को 13 अखाड़े गंगा में डुबकी लगाएंगे। इसी बीच उत्तराखंड में रविवार को कोरोना संक्रमण के 1333 मामले सामने आए, जो इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में एक जनसभा में कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने इतने चौके और छक्के लगाए कि बीजेपी ने शुरुआती 4 चरणों में ही सेंचुरी लगा दी है। बता दें कि प्रधानमंत्री बंगाल में लगातार चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। आज भी वो 3 रैलियां करने वाले हैं। बंगाल में पीएम मोदी कुल 22 रैलियां करेंगे, जिनमें से 13 रैलियां वो पहले ही कर चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में एक रैली के दौरान कहा कि ममता बनर्जी के भड़काऊ बयान के कारण शीतलकुची में 4 लोगों की जान गई। शाह ने कहा कि दीदी ने युवाओं और महिलाओं को केंद्रीय सुरक्षा बलों का घेराव करने को कहा, जिसके बाद कुछ लोग ममता बनर्जी के भड़काऊ भाषण में आ गए और उन्होंने पोलिंग बूथ पर हमला कर दिया और सीआईएसएफ के जवानों के हथियार छीनने की कोशिश की, जिसके कारण सीआईएसएफ को गोलियां चलानी पड़ी और 4 लोगों की मौत हो गई। कूच बिहार के शीतलकुची में गोलीबारी में 4 लोगों की मौत पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि शीतलकुची जैसी और भी घटनाएं होंगी अगर शरारती लड़के अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। दिलीप घोष ने कहा, ये तो बस शुरुआत है। जो लोग सोचते हैं कि सीआईएसएफ सिर्फ दिखाने के लिए बंदूक उठाती है तो वह गलत सोच रहे हैं। अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेता है तो उसे जवाब मिलेगा। उत्तर 24 परगना जिले के बारानगर में एक सार्वजनिक बैठक में दिलीप घोष ने कहा, शरारती लड़के कहां से आए जिनकी वजह से कल कूच बिहार में लोगों को गोली खानी पड़ी। ये दुष्ट लोग अब बंगाल में नहीं रहेंगे। वहीं उनके इस बयान के बाद टीएमसी और लेफ्ट ने उनको निशाने पर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कुरान की आयतों को हटाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने याचिका को खारिज करने के साथ ही याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये याचिका शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि कुरान में कुछ आयतें हिंसा को बढ़ावा देती हैं, जिनको पढ़ाकर छात्रों को मिसगाइड किया जाता है। यही आयतें पढ़ाकर और समझाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी तैयार किए जाते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह निराधार याचिका है और याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। भारत में पिछले एक दिन में 1,68,912 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 904 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल सक्रिय मामले 12 लाख के पार हो गए हैं और मरने वालों का आंकड़ा भी 1,70,000 के पार हो चुका है। फिलहाल 10 करोड़ 45 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज भी लगाई जा चुकी है। देश में सबसे अधिक कोरोना प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने को लेकर फैसला बुधवार 14 अप्रैल के बाद लिया जाएगा। रविवार को कोविड-19 टास्क फोर्स की अहम बैठक के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने ये बात कही। टोपे ने कहा कि बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि अगर लॉकडाउन लगाया जाएगा तो कितने वक्त के लिए होगा, प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा और कितना असर पड़ेगा। महाराष्ट्र में हुई टास्क फोर्स की बैठक में कहा गया कि राज्य में तेजी से अस्पतालों में बेड्स भरते जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। बैठक में राज्य के स्वास्थ्य सचिव ने जानकारी दी कि 20,250 आईसीयू बेड्स में से लगभग 75% बेड्स भर चुके हैं, जबकि 67,000 ऑक्सीजन बेड्स में से 40% बेड्स भर चुके हैं।
करीब 11 से 12 जिले ऐसे हैं जहां पर बेड्स ही नहीं बचे हैं। हालात ये बताए जा रहे हैं कि नंदुरबार में रेलवे बोगी में आइसोलेशन बेड्स तैयार किए गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं। रविवार को एक दिन में 63,294 मामले सामने आए हैं। ये अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। इससे पहले सबसे ज्यादा केस 7 अप्रैल को 59,907 नए मामले सामने आए थे। देश में कोरोना संक्रमण की सबसे ज्यादा मार महाराष्ट्र पर ही पड़ रही है। राज्य में पिछले एक दिन में 349 लोगों की मौत भी हुई है। राज्य में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले पुणे में आए हैं और वहां 12,590 मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि पिछले 10 से 15 दिनों में कोरोना के केस तेजी से बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली कोरोना की चौथी लहर का सामना कर रही है और यह बेहद खतरनाक है। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर से भी ज्यादा खराब हालात हैं। बता दें कि दिल्ली में पिछले एक दिन में 10,732 मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें से एक दिन पहले शनिवार को ही दिन में 7,897 नए कोरोना वायरस के मामले आए थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।